स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में। हम बात करेंगे वास्तुवाणी में फेस रीडिंग के बारे में। कैसे आप चेहरे से जाने कि क्या कुछ परिलक्षित हो रहा है, किसी का व्यक्तित्व क्या कुछ कह रहा है, किसी का चेहरे का आकार प्रकार भी क्या कुछ बयां करता है व्यक्तित्व के बारे में या उससे संबंधित ग्रहों के बारे में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, एक बड़ा सा हम ये इंटरेस्टिंग विषय लेकर आए हैं क्योंकि बड़ी जिज्ञासा होती है लोगों के बारे में। फेस रीडिंग को लेकर तमाम भ्रांतियां भी हैं और तमाम बातें लोग कहकर ध्यान भी आकर्षित करते हैं। कचरा ज्ञान हो तो भी बड़ा ध्यान आकर्षित हो जाता है, लोग बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं जानने के लिए। इसी पर आज हमें भ्रांतियां मिटानी है और तथ्य सामने रखने हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा विषय है। इसके बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग तथ्य हैं वो आप हमें बताएं। सबसे पहले ये बताइए कि चेहरे के आकार प्रकार के बारे में क्या कुछ चेहरे का आकार प्रकार कहता है? नहीं ज्योति, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि फेस रीडिंग एक ऐसा विषय है जी, जो छोटे से बच्चे से लेकर के एक बूढ़ा व्यक्ति तक फेस रीडिंग करता है जी। फेस रीडिंग ये ज्योतिष की खाली सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय जरूर है, समुद्र ऋषि महाराज ने इसके बारे में लिखा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि फेस रीडिंग हर व्यक्ति करता है। और आपको जान करके बहुत कभी ध्यान दिया हो ना दिया हो, हमारे यहाँ जो राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तो आप देखो ना, मेष का मतलब मेढ़ा, वृषभ का मतलब बैल, तो सब कहीं ना कहीं पशुओं से रिलेटेड है, जानवरों से रिलेटेड है। और इसी तरह से जो चाइनीज राशियां हैं वो भी सब जानवरों से रिलेटेड है। तो व्यक्ति के अंदर जब आप किसी भी व्यक्ति को प्रथम बार में देखते हो तो आपके मन में उसका सबसे पहले उसका फेस देखते हो और फेस देखते ही एक ख्याल मन में आपके आता है कि और आप कहते हो कि ये व्यक्ति, उसके बारे में आप उद्गार व्यक्त करते हो, बड़ा हिंसक व्यक्ति है और बिल्ली की तरह आदमी लग रहा है, या ये लोमड़ी की तरह चालाक आदमी लग रहा है, या बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा है। आप इस तरह से बात करते हो। इसका मतलब उसके चेहरे में आप कुछ पढ़ते हो और एक धारणा उसका चेहरा देख करके ही बनाते हो। उस व्यक्ति पे उसी के आधार पे आप भरोसा करते हो या आगे बढ़ते हो। एक छोटा सा बच्चा भी उस व्यक्ति के चेहरे और उसकी वाइब्रेशंस देख करके उसके पास जाता है या नहीं जाता है। तो चेहरा पढ़ना ये हर व्यक्ति का, चेहरा बहुत कुछ कहता है। कई बार किसी की चेहरा देखकर ही होता है कि बड़ी नेगेटिव फील आ रही है, उसका चेहरा देखकर तो दिन बिगड़ जाता है, या इसका चेहरा देखकर तो दिन बन जाता है। बहुत सारी बातें कहता है। कहते बिल्कुल शेर की तरह आदमी लगता है, तो शेर की तरह कैसे लगता है? उसके पीछे कहीं ना कहीं आप शेर देख रहे हो जी। तो वो कहिए कि वो चीज उसके चेहरे में परिलक्षित हो रही है, तो वही गुणधर्म कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। तो यही इस पर आज बात हो जाए कि क्या कुछ आकार प्रकार है, क्या कुछ अलग अलग बातें हैं। तो ज्योतिष का जो बेस है, जो आधार है, वो हमेशा मैं कहता हूँ 3 गुण 5 तत्व और 9 ग्रह इनसे संबंधित है। और तो 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 5 तत्व पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर उसका विवेचन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं तत्वों के आधार पर कि किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले आता है वर्गाकार, यानी चौकोर आकार। जब किसी व्यक्ति का चेहरा अगर आप किसी वर्ग के अंदर रखें और उसमें फिट हो जाए तो समझ लीजिए कि वो चौकोर है। तो चौकोर आकार का जो वर्गाकार आकार होता है, ये व्यक्ति के अंदर दृढ़ता, सफलता, सक्षमता, अस्थि प्रधानता एक पूर्ण रूप से उसमें, और धन, उसके अंदर एक अजब सा तेज होता है, और एक व्यक्ति के अंदर स्थिरता और जो है बताता है। कहीं आगे जो मैंने तमाम सारे पशुओं के नाम लिए तो उनका संबंध कैसे बनता है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें चेहरे के आकार प्रकार, उससे आप तो जो वर्गाकार आकार होते हैं चेहरे, वो इस तरह से दृढ़ता, व्यवहारिकता, उद्यमता, सिद्धांतवादी, इस तरह से यानी काफी सुदृढ़ व्यक्तित्व और काफी मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जिनका चौकोर चेहरा। हाँ, हिलने डुलने वाले नहीं होते कि अपनी बात के धनी होते हैं। स्थिरता और सोच समझ के कार्य करते हैं और सोच समझ के बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई चौकोर चेहरे वालों की बात। और कैसे कैसे आकार होते हैं चेहरों के, देखिए जिनके बारे में जाना चाहिए। ये जो वर्गाकार मैंने बताया, ये पृथ्वी तत्व से रिलेटेड लोग हैं। अब पृथ्वी तत्व के जितने भी गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। दूसरा हम लेंगे वृत्ताकार,
जी। तो जो गोल, अगर किसी का चेहरा, किसी एक आप गोला खींचिए और उसके अंदर रख दीजिए, तो अगर वो चेहरा किसी गोले में फिट हो रहा है तो बिल्कुल, समझ जैसे लीजिए। कभी कभार कहा जाता है बिल्कुल चांद जैसा गोल चेहरा है। हाँ। तो ये गोल चेहरे वाले लोगों की हाँ। बातें हैं। तो ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग बड़े बड़ी बड़ी गहरी उनमें उनके मिस्टीरियस होते हैं, है ना, और उनकी बड़ी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और उनके अंदर बड़ी पोटेंशियल होती है, लेकिन जल्दबाजी करते हैं। मूवमेंट्स उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है, यात्राएं पसंद होती हैं, यात्रा वाले कार्य, उनके कार्य क्षेत्र में अगर यात्राएं जुड़ती हैं तो वो सफल भी काफी अच्छे से होते हैं। तो ये जो है, ये जो जल तत्व है, वो इन सब चीजों को, जल तत्व से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, देखिए अब, यानी क्या चंद्रमा का प्रभाव इनके चेहरे पर ज्यादा होता है? हाँ बिल्कुल इसीलिए कहा बिल्कुल। जाता है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताएं, हम कुंडली से इसको जोड़ें, किसी का गोल चेहरा है तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी राशि या लग्न कहीं कर्क लग्न से रिलेटेड तो नहीं है, है ना। ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो उसको लंग्स की भी या कोल्ड, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, है ना। लेकिन बहुत धार्मिक भी होता है और बहुत अच्छी सूझबूझ होती है, लेकिन पोटेंशियल जितनी होती है कई बारी उतना भावनात्मक, भावुक बहुत होते हैं ऐसे लोग, इमोशनल होते हैं। ये सब चीजें, ये सारी बातें चेहरे से पता चल जाती हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से एक चेहरा एक आध बात नहीं जाने क्या कुछ आपके बारे में बता जाता है। आप भावनात्मक हैं, आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपका व्यक्तित्व सुधर है या आप बेहद इमोशनल है, ये सारी बातें कह देता है आपका चेहरा। और चेहरे के ऊपर ही आज हम बात कर रहे हैं, चेहरे के आकार प्रकार के बारे में, और बहुत सारी बातें जानेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक लंबे इंतजार के बाद दर्शकों की जबरदस्त मांग पर हर सरगर्मी का पारा नापने के लिए, हर बयान की पड़ताल करने के लिए, शब्दों के खंजर पर धार लगाकर, मुद्दों के बाण कमान पर चढ़ाकर वो वापस आ रहे हैं। वही तेवर होगा, वही अंदाज होगा और खबरों को परखने का नजरिया भी वही होगा, क्योंकि प्राइम टाइम की कुर्सी पर एक बार फिर नजर आएंगे सैयद जैदी। 1 जुलाई से एक बार फिर देखिए प्राइम टाइम रात 8 बजे। न्यूज टाइम लेकर आ रहा है हिंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ मीडिया के क्षेत्र में क्रांति। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज। देश के मीडिया हब नोएडा के बीचों बीच। सेक्टर 15, 16 और 18 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर। डिग्री के साथ साथ एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर बनने के गुर। मौका हाथ से न जाने दें, तुरंत संपर्क करें। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है।
काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है। काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद? काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत में। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं चेहरे के बारे में। चेहरे के आकार प्रकार से कैसे जाने किसी का व्यक्तित्व, क्या कुछ कह जाता है आपका चेहरा आपके बारे में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, चौकोर चेहरे की बात की, काफी दृढ़ व्यक्तित्व, मजबूत सोच वाले लोग होते हैं। गोल चेहरा यानी बड़े भावात्मक, कलात्मक, की सारी बातें इनके अंदर होती हैं। और कौन कौन से आकार होते हैं जो अलग अलग बातें कह जाते हैं चेहरे के बारे में? ज्योति, तत्वों की बात मैंने जैसे की, मुझे लगता है तत्वों के साथ अगर राशि बता दें तो लोगों को ज्यादा एक आनंद उसका आएगा। तो जो मैंने पृथ्वी तत्व की बात की थी, उसमें पृथ्वी तत्व के जातक में वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के जातकों को ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। वो लग्न या राशि अवश्य होगी जिनके वर्गाकार चेहरे होंगे, उनके उससे संबंधित राशि या लग्न होगी। अच्छा, उसी प्रकार जब मैंने जल तत्व की बात की थी, तो जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन, ये ट्रायंगल है, कर्क जल तत्व का ट्रायंगल है। उस राशि या लग्न के लोग इससे मिलते जुलते हैं। और ये अगर ध्यान ना दें तो चूंकि वाटर एलिमेंट है तो इनको जल्दी थोड़ा सा मांसल, इनका चेहरा भरा हुआ होता है। शुक्र भी कई बार अच्छा होता है, चीक्स काफी भरे हुए और अच्छे होते हैं। और कई बार ये बहुत जल्दी स्थूल हो जाते हैं, यानी मोटापा जल्दी घिरता है। तो ये जो है आपके जो मैंने गोल चेहरे की बात जो की थी। अब मैं तीसरे तत्व पे आता हूँ, बिल्कुल एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी तत्व है वाटर एलिमेंट से, जो है अग्नि तत्व। अग्नि और पानी, आग और पानी ये शत्रु हैं, ये वास्तु में भी मैं बताता हूँ। और जैसे मैं, आप ये भी समझ लें, चेहरे के आधार पे जैसे मैं वास्तु में दिशाएं और वो सब शुभ और अशुभ बताता हूँ, उसी को आप इससे भी जोड़ लें तो सब। अब आपको अग्नि तत्व, आपने अगर बाल्टी का आकार देखा हो या उल्टा ट्रायंगल, तो अब किसी का चेहरा बिल्कुल तिकोना तो नहीं हो सकता ना, तो जैसे बाल्टी है, तो अगर आप वैसा एक शेप बनाएं और उस ट्रायंगल के अंदर किसी चेहरे को रख दें, तो आप देखें कि वो चेहरा जो है थोड़ा सा गोलाई लिए होगा, लेकिन बाल्टी ऐसा तिकोनापन उसमें लगेगा और तीखापन लगेगा। और उसका अभी मैं रंग की भी बात करता चलूं, जो जल तत्व से हैं थोड़े गोरे रंग के, और ये जो इसमें ललाई लिए हुए यानी रेडिश वो होता है। मंगल तत्व की और सूर्य की प्रधानता होती है, तांबई रंगत जिन लोगों की होती है, सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल की प्रधानता होती है। सूर्य मंगल की प्रधानता होती है, आंखों में तेज होता है और अस्थि प्रधान होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनके फीचर्स बड़े शार्प होते हैं और बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, गुस्सा नाक पे होता है, लेकिन साफ होते हैं बिल्कुल। अगर उनका अग्नि सकारात्मक है तो साफ दिल होता है और बहुत तेजी से अपने कार्य को करने वाले और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से ये लोग अपने कार्य को करते हैं। सिंह, मेष, सिंह और धनु, ये तीन लग्न या राशियां इस तत्व को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती हैं। और फायर एलिमेंट बहुत स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसम्मान कूट के भरा होता है और बुद्धिमान बहुत होते हैं। और इनके लिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हैं वो इनको बहुत भाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो त्रिकोणात्मक स्वरूप है और जितना भी इनके लिए ईस्ट दिशा बहुत शुभ रहती है। इस अग्नि तत्व के जातकों के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त दिशा होती है वो ईस्ट होती है। इनके लिए रंग जो मैंने पहले ही बताया कि लाल रंग इनके लिए सबसे शुभ रंग होता है। इनका सहायक शुभ रंग पीला होता है। तो इस तरह से ये अग्नि तत्व के जातकों के बारे में मैंने आपको बताया। बिल्कुल। राजनीति में काफी इनका दखल होता है, राजनीति पसंद करते हैं, अपना जो विजन बहुत क्लियर होता है, दूरदृष्टि होती है इनकी, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से आप चेहरे से जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किन ग्रहों से संबंधित है, किन तत्वों से संबंधित है, या फिर वो कौन सी राशि का हो सकता है, या फिर उसका स्वभाव कैसा होगा। और इसी सब पर हमारी चर्चा जारी है। हम जान रहे हैं कि चेहरे के आकार से आप कैसे जाने कि क्या है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व। और आपको बता दें
कि ये हमारी चर्चा जारी रहेगी और बहुत से भी आकार बचे हैं, बहुत सारी बातें हमें जाननी है चेहरे के बारे में, क्या कह जाता है आपका चेहरा, इस सब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। हर दिशा में है भाग्य, हर तरफ खुशहाली, चारों ओर हैं खुशियां। हर किसी का भाग्य अलग है। आपकी किस्मत किस दिशा में? जानिए अपनी वास्तुवाणी मेरे साथ। वास्तुवाणी सर्वांग जी के साथ देखिए शनिवार और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती, मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। घर से निकले तो कौन सा पांव उठाएं बाहर, परीक्षा पास है तो कैसे हो पास, कौन सा दोस्त सच्चा, किससे रखें आप, आपके पास ही है समस्याओं का समाधान। जानिए मुश्किल समस्याओं का आसान हल। देखिए सितारे और समाधान पंडित विपिन पांडे जी के साथ शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं आज आपके चेहरे के बारे में। क्या कुछ कह जाता है आपके चेहरे का आकार, क्या क्या बातें वो आपके व्यक्तित्व की बता जाता है, ये तमाम बातें हम जान सकते हैं चेहरे के आकार प्रकार से। और इसी सब पर आज हमारी चर्चा जारी है। सर्वांग जी, बात कई तरह के आकारों की आपने बताई, जैसे चौकोर चेहरा काफी दृढ़ व्यक्तित्व के लोगों का होता है, तिकोना चेहरा मंगल से के जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हैं, और अब कई लोगों का चेहरा बड़ा बैलेंस्ड होता है, जिसे कहते हैं ओवल शेप जो चेहरा होता है, वो क्या कुछ कह जाता है, क्या कहता है ओवल शेप का आकार? देखिए, अंडाकार शेप जो ओवल शेप होता है उसमें गोलाई यानी और तिकोनापन, उसका तिकोनापन में अगर उसका चेहरा एक गोलाई लिए हुए, जो मैं ट्रायंगल बता रहा था उसी में गोलाई लिए हुए, तो अंडाकार हो जाता है। बहुत ही सुडौल और बहुत ही सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर शेप में आता है ये। और ये जिस तत्व को रिप्रेजेंट करता है वो तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व बेसिकली बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और दार्शनिकता प्रधान लोगों का की पकड़ को बताते हैं। इसमें वायु तत्व से रिलेटेड जो राशियां या लग्नें हैं, पहले उस पर मैं चर्चा कर लूं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो 3 राशियां हैं ये वायु तत्व से रिलेटेड हैं, और इनका
सामान्यतया अंडाकार चेहरा होता है। अंडाकार चेहरा तो इसमें लोग दार्शनिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन थोड़े जल्दबाज होते हैं। जैसे कुंभ वाले तो स्थिर होते हैं, लेकिन मिथुन वाले बहुत ज्यादा जल्दबाज होते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं और यहाँ तक कि कई बारी उनके शब्द ओवरलैप होते हैं। इतनी जब उत्साह में बहुत जल्दी, मिथुन वाले बहुत जल्दी उत्साह में आते हैं। जिनका गोलाकार चेहरा और मिथुन का प्रभाव देखना हो तो उनके चेहरे पे उनकी जो चमक होती है, एक गेहुआ रंग होता है और उनकी जो चमक होती है वो बिल्कुल अलग होती है और बहुत जल्दी उत्साह में आते हैं और बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। कम्युनिकेशन, लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती करना। वहीं कुंभ से रिलेटेड जिनका वो होता है, वो अपने व्यक्तित्व की छाप बिल्कुल अलग छोड़ते हैं। वो बड़ी गहरी सोच समझ, गहरी सूझबूझ और बहुत दार्शनिकतापूर्ण और बहुत ज्ञानी, जिसे बोलते हैं सोच समझ के कार्य करने वाले, और अपनी पूरी वो ऐसे कार्य करते हैं कि सोसाइटी, समाज जहाँ पे वो काम करें, उनकी लीडरशिप और उनकी सोच समझ बिल्कुल अलग होती है। सबसे आखिर में बोलने वाले और सबसे हथौड़े की चोट करने वाले होते हैं। जिसमें से तुला, जब तुला और गोलाई लिए हुए होता है तो वो व्यक्ति डोमिनेटिंग होता है। जी बिल्कुल। और जल्दबाजी तो होती है, डोमिनेटिंग होता है और थोड़ा सा गेहुआ और सांवले के बीच का एक रंग होता है, या उसको सांवला भी आप कह सकते हैं। तो वो लेकिन ये भी जो तुला से रिलेटेड होते हैं वो जज, वकील, पेशे से IAS अधिकारी, बहुत या किसी व्यवसाय के कार्य क्षेत्र में भी हैं तो उच्च पदीय और अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले लोग होते हैं और समाज में अपनी छाप छोड़ने वाले लोग होते हैं। तो ये कुंभ जो वायु तत्व का ट्रायंगल है, ये बहुत अहम, ये बड़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इनकी होती है। अपनी जहां भी जाते हैं वहां ये आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। जी। इसके बाद क्योंकि एक तो उनका जो तत्व है वो ऐसा है और साथ साथ उनका जो चेहरे का शेप है वो कहीं ना कहीं उन तत्वों को अपने आसपास रखता है कि जिस वजह से वो आकर्षण के पात्र बनते हैं। चलिए, ये तो बात हुई ओवल शेप के इस लोगों की, लेकिन अब अगला आकार कौन सा है और क्या है उसका तत्व, क्या है उसका प्रभाव? देखिए, आकाश तत्व, सबसे आकाश तत्व में सारे तत्व विद्यमान होते हैं। आकाश तत्व के अंदर सारे गुण, सारे तत्व विद्यमान होते हैं और सर्वाधिक ऊंचा है। इसमें व्यक्ति का मस्तक काफी बड़ा होता है, उसका मस्तक ऊपर काफी खुला होता है और अगर उल्टा कुंभाकार आकार होता है, अगर किसी घड़े को उलट दें तो उनकी गर्दन उस तरह से होती है और घड़े का आकार, सिर पूरा प्रधान होता है। आपके पूरे व्यक्तित्व में सिर अलग दिखाई देता है। जी। तो कहते नहीं है सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का। तो ये जो सिर होता है, मतलब अत्यंत ज्ञानी, धार्मिक, समाज का भला चाहने वाले लोग और बहुत काफी संत महात्मा, इनका ऑरा जो होता है वो गोल्डन कलर का ऑरा होता है और बहुत ही ऐसी छाप छोड़ते हैं लोगों पे। ये बहुत विनम्र, दयालु, उदार और चाहे किसी प्रोफेशन में हो, लेकिन कुल मिला के ये साधु संगत लोग, साधु लोग होते हैं जो हमेशा लोगों का, ऐसे लोग कभी भी किसी का अशुभ नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं कर सकते, बहुत दूरदर्शी और समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले होते हैं। इनकी बहुत सात्विक, सतोगुणी प्रधान होते हैं। इनमें तमोगुण मानो छू भी नहीं जाता। गुस्सा बहुत मुश्किल से आता है और बहुत अच्छी और बहुत ही जैसे मैंने कहा ना, यज्ञीय परंपराएं, समाज के लिए अपने जाने से पहले इतनी व्यवस्था कर जाते हैं कि देश, समाज और पूरी दुनिया के लिए ऐसे लोग अनुकरणीय होते हैं। तो जो आकाश तत्व होता है वो सबको समाहित करता है, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत हितैषी होते हैं लोगों के और बहुत भगवान के बहुत नजदीक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और इस तरह से। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे लोग। मस्तक बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा होता है, चमक होती है, उनका ऑरा बहुत डिटेल्ड होता है, छा जाते हैं लोगों पे। जी, तो देखा आपने कि कैसे आपका चेहरा क्या कुछ कह जाता है और कैसे हर चेहरे का एक अलग अलग तत्व है, उसके आकार का एक अलग तत्व है और वही प्रभाव आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ आपकी राशि कौन सी होगी इसका अनुमान भी आपके चेहरे से आसानी से लगाया जा सकता है। आपका
चेहरा बहुत कुछ कह जाता है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप हर बार राशियां देखें या आपका हाथ देखा जाए, आपका चेहरा अपने आप में बहुत कुछ समाहित रखता है और ये बहुत सारी बातें आपके चेहरे से ही परिलक्षित हो जाती हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, कौन से तत्व से प्रधानता आपके चेहरे में देखी जा सकती है, कौन से तत्व की प्रधानता आपके व्यक्तित्व में है। ये तमाम बातें आपका चेहरा और उसका आकार परिलक्षित कर देता है। इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस एपिसोड में इतना ही।